क्वेश्चन नंबर 23 है कि SO2 का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बेंड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर एट सल्फर एटम or on the sulfur atom, you can call it. Okay, so this is the reason why SO2 is a band structure. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज अगर आप करना चाहोगे तो मैं करा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसका बॉइलिंग पॉइंट? अभी मैं उसमें आ रही हूँ, अभी उसमें आ रही हूँ मैं. तो ये जो ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफेनॉल की जो बात चल रही है, इसके लिए आपको थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी नॉलेज चाहिए. अभी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं बच्चे, मैं इसमें एक काम करती हूँ. आप अभी जो आपको ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल पारा नाइट्रोफेनॉल वाला बता दूंगी मैं, उसको आप एक बार लर्न कर लेना, अभी के लिए लर्न कर लो. जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर, अगर आपको नहीं पता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, पारा नाइट्रोफेनॉल कैसा होता है, क्यों होता है, क्लियर है. और जेने ने जो क्वेश्चन अभी पूछा है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ध्यान रहे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट. बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. जिसकी डाइपोल मोमेंट कम होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है. अगेन जो क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट वाला, आप डाइपोल मोमेंट ही पढ़ रहे हो, तो डाइपोल मोमेंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है. क्लियर है. तो एक काम करते हैं, बिकॉज आप सबको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी जानना है, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, किन किन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली कहाँ पे दिखाई देती है, क्या है वो बेसिकली. ठीक है, तो चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चलते हैं. और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं ये आप घर में अपना ट्राई कर लेना, क्योंकि आप उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी स्टार्ट करने वाले हैं. रह जाएगा, फिर कभी रिवीजन का टाइम मिला तो कर ले. जब टाइम है तो हो जाना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जहां तक बात आती है, यहाँ पे कौन सा मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा अच्छा, वही है जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ ओ नाइट्रोफेनॉल स्ट्रीम why is O नाइट्रोफेनॉल स्टील volatile whereas P नाइट्रोफेनॉल is not. अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, volatility is inversely proportional to boiling point. बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है. अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटिलिटी घट जाता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाता है. तो इसमें दो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं, दो क्वेश्चंस इसमें फॉर्मेशन हो सकता है दो क्वेश्चन का. एक तो दोनों में से वोलेटाइल कौन है, और दूसरा क्वेश्चन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, और दोनों का आंसर अलग अलग होगा. तो पूरे हम उसमें आते हैं, टॉपिक में आते हैं. कितना टाइम है अभी, और अभी तो स्टार्ट हुई है, हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चलते हैं. अच्छा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होता है, जब हाइड्रोजन लाई करता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. हाइड्रोजन अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में रहता है, ऐसा भी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्मेशन करते हैं. तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन लाई करता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
तो किस तरीके से उनका जो रिसाइड करता है हाइड्रोजन, कैसे फॉर्मेशन, कैसे स्ट्रक्चर, किस तरीके से लाई करना चाहिए, उसे हम देख लेते हैं। किस तरीके से हाइड्रोजन को प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लोरीन है, जस्ट अ मिनट, जस्ट लुक हियर, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये तीन जो एलिमेंट हैं, आपको मैंने कल भी बताया था, ये तीन एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो हाइड्रोजन को क्या करना चाहिए, ये तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट है। यहाँ पे फ्लोरीन का पाउलिंग स्केल, ये तीनों बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बाकी जो एलिमेंट्स है सारे, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे घटता है, इससे कम में जाता है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, जिसमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 होती है। आप चेक कर लेना पाउलिंग स्केल। नाइट्रोजन की होती है 3। जब ये तीन एलिमेंट जुड़ते हैं, तीन एलिमेंट, हाइड्रोजन बीच में रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, NH रहेगा, OH रह सकता है, या फिर FH रह सकता है। हाइड्रोजन दोनों तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर मैच करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन को बीच में रहना है, हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन रहना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक रहना चाहिए। इस तरफ भी तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, और इस तरफ भी तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो क्या क्या ऑप्शन बन सकता है। दूसरा और एक पॉइंट क्या है, उसमें से एक तरफ के जो एलिमेंट होंगे उसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा तरफ मैंने डॉटेड दिया है, इसका मतलब क्या है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, तभी मैंने डॉटेड लाइन दिया है। यहाँ पे कोई बॉन्ड, एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है, ये एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, बट ये एक्चुअल बॉन्ड है। क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा ऑप्शन मिल सकता है ना आपको, चेक करो। ये एक ऑप्शन है, पहला वाला FHF, दिस इज इट, ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन बीच में रह सकता है, और ये जो मैंने आपको तीन लाइन एक साथ दिखाया है, तीन लाइन एक साथ नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा इसमें, सारे एक साथ थोड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। हाइड्रोजन के दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहना चाहिए, और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें से क्या क्या हो सकता है, आइदर फ्लोरीन हो सकता है, डन है, ये जैसे दिखाया मैंने, आइदर ऑक्सीजन हो सकता है, तब भी डन है, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर नाइट्रोजन भी अगर है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ऑप्शन, मुझे इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा मुझे बताओ। एक तो FHF, ये है कि नहीं मुझे बोलो। इस तरीके से अगर मैं जाऊं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं अगर ऐसा रहेगा। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बीच में रहेगा और दोनों जो एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में रहेंगे। एक डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा होगा और दूसरा वाला एक एपरेंट फोर्स होगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे डॉटेड दिया है। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, OH, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं कि नहीं, यस यस, ये भी एक ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा तरफ भी ऑक्सीजन है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा डॉटेड लाइन। यस, दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक्चुअली कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये है थर्ड वाला, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे अगर ऐसा ऐसा है तो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और ऑप्शन क्या है,
और ऑप्शन देखो बताती हूँ मैं, ये हो सकता है कि नहीं, FHO हो सकता है कि नहीं, ये केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है कि नहीं, ये भी एक ऑप्शन है। यस मैम, हो सकता है। HO भी एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है कि नहीं। यस मैम। अच्छा, ये एक ऑप्शन है कि नहीं, OHN ये भी एक Yes, ऑप्शन हो ma'am. सकता है। तो यहाँ पे कोई भी है, हाइड्रोजन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी तीनों एलिमेंट में से कोई एक रहना चाहिए, मैम और दूसरे साइड में भी तीनों एलिमेंट में से कोई एक रहना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 100% हो जाएगा। यस, मैम OHF नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अच्छा ओके मैम। मैंने आपको क्या कहा, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। हाइड्रोजन बीच में रहता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रह सकते हैं, क्या क्या रह सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई भी एक रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर दूसरे कोई एटम यहाँ पे आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? यस ऑल मैम। क्लियर, ऑल क्लियर, 100% क्लियर। नाइट्रोजन रह अच्छा, सकते हैं क्या? यस यस, नाइट्रोजन का रखा नहीं क्या मैंने, हाँ आप ले लो, कोई भी ले लो, दिस ले लो, क्या प्रॉब्लम मैम दोनों साइड। ये है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लियर है, कुछ भी ले लो आप, बट ध्यान रहे इसके अलावा और किसी को मत लेना, सल्फर, क्लोरीन ये सब मत लेना। ये तीन रहेंगे, इस तरह भी रह सकते हैं, कोई ऑप्शन आप अपना कॉम्बिनेशन करके आप जोड़ दो, कितना पेयर बन सकते हैं। क्लियर है? ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, आपको ऐसे दे देंगे। आपको पूछा जाएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नो मैम। पॉसिबल है? यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना भी देती हूँ, मान लो हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर मेरे पास क्लोरीन का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। बट यहाँ पे अगर मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा ही नहीं सकता है। अब आपको मैं और एग्जांपल देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है? यस मैम। पॉसिबल है, किस किस के बीच में है? यस। आप दूसरा फिर एक्सटेंड कर जाओ, फिर यहाँ पे एक्सटेंड कर जाओ, क्या प्रॉब्लम है, एक्सटेंड कर जाओ ऐसे। इसीलिए जो HF मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। क्यों? बिकॉज उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। बिल्कुल है, ये ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है कि देखो FHF का, यस FH एंड F, हाइड्रोजन के दोनों तरफ फ्लोरीन है, 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है? ओके। यस मैम। ये बच्चों, ये बहुत दिन तक बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, अगर आप ठीक से नहीं एक्सप्लेन करोगे या कंसेप्ट अगर बच्चे का क्लियर नहीं है तो वो क्या सोच लेते हैं, अगर हाइड्रोजन के एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बन जाएगा। दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना बहुत जरूरी है, तब जाके बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 100% क्लियर है? अच्छा, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाता है, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होता जाता है, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मान लो मैंने एक गैस ले लिया है, उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें अगर फिर से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या रीजन है? somebody is asking something, yes? मैम मैम अल्कोहल का भी मैम स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है इसमें? हाँ 100% अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में स्ट्रक्चर तो हमें बनाए नहीं सिखाए। नहीं, अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है ना, ये सब 12th में पूरा प्रॉपर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको बोल तो रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप क्लास 12th में जाते हो तो आपका सेकंड वॉल्यूम एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड वॉल्यूम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
और हर चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, तो वहां पे आपको बताऊंगी। जबकि एल्डिहाइड कीटोन देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सारे उस टाइम बताया जाएगा क्लास 12 में आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा जानने लगोगे ना तो ये कंफ्यूजन आपका ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं आपको कहाँ पे लेके जा रही थी, अल्कोहल में। यस जेनी, अल्कोहल में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, आपको मैं कहाँ पे लेके जा रही थी कि जब गैस में, मान लो कोई गैस है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो टर्न्स इनटू लिक्विड, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो सॉलिड। अच्छा, आपको पता है जब हम आइस वाटर को फ्रीज में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों होता है? वाटर आइस में क्यों, सॉलिड वाटर क्यों बन गया, सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो गया वाटर, आइस क्यों बन गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है, आज आपको टाइम अगर मिलेगा तो बता दूंगी वाटर और आइस के बीच क्या डिफरेंस है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वाटर लिक्विड है, आइस जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो इतना ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ता है, बढ़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो धीरे धीरे गैस जो है वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में चला जाता है। दैट्स व्हाई आइस इज अ सॉलिड व्हेयरएज वाटर इज अ लिक्विड। क्लियर है, ये रीजन भी आप दे सकते हो। क्लियर है ना? ओके अच्छा, कल मैंने आपको और एक क्वेश्चन बताया था कि H2O is a liquid whereas H2S is a gas, एक्सप्लेन कहा था, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। H2O क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि H2O is a liquid whereas H2S is a gas। आपको मैंने क्या कहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है या प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस होता है तो गैस लिक्विड हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में जाता है। अब H2O इज अ लिक्विड, क्यों? H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज अ लिक्विड। H2S इज अ गैस, व्हाई? H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, दैट्स व्हाई H2S इज अ गैस। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके आता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एक HF मॉलिक्यूल का बताया है, सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा और एक पॉइंट क्या है, आप थोड़ा, क्योंकि हम पॉइंट वाइज तो अभी लिखवाना बहुत टाइम भी लगेगा, मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेचर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक से वीकर से वीकेस्ट होता जाता है। क्लियर है? यस। टेम्परेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, मैं एक काम करती हूँ, इतना सारा चीजें अगर आपको, आप ये सारे नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस मैम। सारे नोट डाउन करना है आपको, सारे के सारे नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर लिया। हाँ, सारा नोट डाउन कर रहे हो ना, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, सारे इसके बीच के क्वेश्चंस भी हैं कुछ। उसके बाद हम चलते हैं, इसको मैं रब करने जा रही हूँ, करो, डन है? यस मैम, डन। तो ये डाउट तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, किस फॉर्मेट में, कैसे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना बहुत जरूरी है। एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो फ्लोरीन है बट यहाँ पे क्लोरीन हो गया, काम नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी फ्लोरीन होता, तब दोनों तरफ फ्लोरीन होते तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन होता तब भी होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती। क्लियर है? तो कुछ कंडीशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो इसमें आपने क्या देखा, एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ। और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही इंक्लूडेड है, बाकी कोई नहीं है। और सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के साथ साथ गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई आइस इज अ सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट अभी आपको मैं बताऊंगी, इसके क्वेश्चन भी मैंने करा दिए।
थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रिलेशन है, इसको मैं अभी रब करने जा रही हूँ। ये बहुत एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि एक दिन में आप सारा पढ़ लोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, इसके पीछे तो बॉइलिंग पॉइंट, वोलाटिलिटी, देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड। जितना हो सके आपका जितना, और ये बच्चों का ज्यादा क्लियर हो जाता है क्लास 12th में जाके। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, आपको 2 पॉइंट बता चुकी हूँ मैं। तो और एक पॉइंट क्या कहता है, टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है कि टेम्परेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है। पॉज हो गई है? नहीं मैम ठीक हो नहीं गई। ठीक है अब मैम। ठीक है, पहले पॉज हो गई सबके थी, लिए अब सबके लिए सुनने दे रही क्या? यस मैम हो अभी गई थी अभी ठीक अभी ठीक है है, मैम। पूरा क्लियर है ना, पूरा क्लियर? ओके ओके। यस तो आपको मैं क्या बोल रही थी, टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, मैम बढ़ जाएगा। इनवर्सली इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स रिलेशन है, ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर अगर मैं घटा दूंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा आइस फ्रीज, डीप फ्रीजर में डालने के बाद ही आइस क्यों फॉर्मेशन होता है? दैट मींस मैंने टेम्परेचर घटा दिया ना। जब मैंने फ्रिज के अंदर पानी का बोतल डाला तो मैंने टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, आपको पता है ना? यस यस मैम। मैम। टेम्परेचर बहुत घट जाता है। जब टेम्परेचर घट जाता है फ्रिज के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, बढ़ फ्रीज जाता है। होती है। बढ़ मैम जाता इंक्रीज हो है, जाता और है। वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड हो जाता है वाटर। वेरी क्लियर। टेम्परेचर में घटा देती हूँ, फ्रिज में वाटर बोतल को डाल दो आप फ्रिज के अंदर, टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घटने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है वाटर के अंदर। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है तो वाटर धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है और फाइनली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट। वेरी क्लियर, या कोई डाउट है बोलो? नो मैम, नो डाउट। नो डाउट नो मैम। डाउट। लिक्विड वाटर को जब मैं टेम्परेचर घटा के फ्रिज में डाल देती हूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर को आप और भी क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट आइस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं फ्रीज में डालती हूँ, आप फ्रिज में जब डाल देते हो, डीप फ्रीजर में डाल देते हो तो लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर क्यों होता है, आइस में कन्वर्ट होता है? बिकॉज फ्रिज के अंदर टेम्परेचर घट जाता है और टेम्परेचर घटने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। तो ये जो है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा के आइस में कन्वर्ट होता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि कुछ कुछ आपको मैंने HF का बताया, देख लो आप किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, एमोनिया जो है, एमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। आपने लिक्विड अमोनिया का नाम सुना है? यस मैम। यस क्यों मैम। रहता है? बिकॉज एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है देखो, ये मैं आपको सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको मैं बता देती हूँ, HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जिन बच्चों का तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जेईई मेंस नीट वगैरह देना है, ध्यान रहे कभी भी कोर्स कंप्लीशन में नहीं जाना, आप थोड़ा कंसेप्चुअल क्लियर करते 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 जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हो जाते हैं बाद में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल, आपको मैंने बता दिया था ये HF है, इसके पास अगर मैं दूसरा HF लाऊंगी, तीसरा HF लाऊंगी और फिर HF ऐसे बढ़ता जाएगा
तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन के दोनों तरफ फ्लोरीन, हाइड्रोजन के दोनों तरफ फ्लोरीन, तो ये एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं एमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमोनिया। एमोनिया में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। यस, यस मैम। ठीक है। क्या पॉज हो रहा है क्या? वीडियो जो है नो क्लियर मैम, है कि ठीक नहीं है। बच्चे? मैम क्लियर क्लियर है है। ना? ओके ओके ओके। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, पिरामिडल शेप का दिखा दिया है मैंने। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी मैंने ले लिया है, यहाँ पे भी ले लिया है। अब इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं, मुझे बता दो पहले। यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल 100%। हाइड्रोजन के दोनों तरफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह प्रॉपर बॉन्ड के साथ है, और यहाँ पे अपरेंट बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, इस तरफ भी नाइट्रोजन, इस तरफ भी नाइट्रोजन। तो अमोनिया इसीलिए लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब हम चलते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। ये डन है बच्चे, रब करें इसे। यस मैम। यस, चलिए। अच्छा, आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? इसका रीजन अभी बताऊंगी आपको अभी। एंड दैट इज द केस, इसके पीछे भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। इसके पीछे भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? आपने देखा हो, अब ग्लास में पानी ले लो, उसके ऊपर आइस क्यूब डाल दो, वो फ्लोट करता है ऊपर। देखा है, ऑब्जर्व करा होगा आपने। यस, मैम ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ऑब्जर्व नहीं करा होगा इस फैक्ट को। सारे ने करा है? यस मैम। या किसी ने Yes, ma'am. बच्चे हो जिसको नहीं पता है कि हाँ आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, मैं आपको बताती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे होता है आप देख लो। लुक हियर, जो एक्चुअल वाटर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। Is it okay? This is the structure of a water molecule. अब हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया है? 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया है। मैं आपको बता रही हूँ कि आइस के अंदर कैसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। केज लाइक आइस के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मैं आपको आइस के बारे में बता रही हूँ। आइस में वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से चलता है। ठीक है, आइस के स्ट्रक्चर को हम केज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। अच्छा, ये है आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको बता रही हूँ। आइस
में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस तरीके से रहता है, आइस के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो, हर एक हाइड्रोजन के दोनों साइड में ऑक्सीजन है, चेक कर लो आप। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ ऑक्सीजन है, यस, फॉर्मेशन बिल्कुल हो सकता है। इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ ऑक्सीजन है, हो सकता है। इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दैट इज आल्सो अ केस। इस हाइड्रोजन के भी दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो 100% पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये है आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर मैं डालूंगी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ यस, मैम मीटिंग रिज्वाइन करनी है टाइम कितना बचा है और मैम। 4 मिनट मैम, 4 मिनट्स। 4 मिनट बचे हैं। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आ जाओ, या फिर आज में रहने देते हैं, कमिंग क्लास फिर आपको बताऊंगी मैं, चलेगा? आज थोड़ा एंट्रेंस के बच्चों को भी पढ़ाना है, या फिर एंट्रेंस के बच्चे एक काम करूंगी, एंट्रेंस के बच्चों को पूछ रही हूँ मैं स्पेशली, आपको आज एक पेपर पहले डाउन मैं अपलोड कर दूं, उसको सॉल्व करने के बाद कल मिलेंगे, तो बताओ क्या करना है आपको? आपने जीआरबी खत्म करा है? जीआरबी खत्म करा है आपने? कोई बात नहीं मैम, कर दो अपलोड। मैम नहीं, हाँ यस बोलो, अर्पित बोलो। कर दो अपलोड मैम। अपलोड कर दूंगी। आपने जीआरबी करा है, अच्छे से आता है ना? हम देखेंगे कितने यार- क्वेश्चन बनेंगे मैम, क्वेश्चन तो टफ ही होते हैं, वैसे जीआरबी किया क्वेश्चन है। तो होते हैं, क्वेश्चन तो होते हैं, टफ होते हैं। थोड़ा आपको और भी टाइम मिल जाएगा, आज रात को जीआरबी और भी किसी का अगर बचा हुआ है तो जीआरबी को कंप्लीट कर दो। हेम सभी सारे डन है? सारे नहीं हुए, थोड़े बचे हैं। जो बचा है मैम कंप्लीट एंट्रेंस कर दो। सेक्शन है ना? हाँ, एंट्रेंस सेक्शन करना है। देखो, होने को तो सब कुछ करना है आपको, आपको प्रैक्टिस सेक्शन भी करना है। पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है? ओके, और रिजॉइन कर जाना, रिजॉइन करके हम डिसाइड कर लेंगे। पहले रिजॉइन कर जाना। ओके मैम। ओके मैम। आ जाना, डिसाइड कोई प्लान में पहुंचेंगे, ठीक है? आ जाना एक बार। यहाँ पे मान लो मैं और एक रखती हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउड है, यस यस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउड है। आप देखो, जब आइस का स्ट्रक्चर बनता है, आपने क्या देखा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 से जुड़ता है, यस, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल 4 से जुड़ रहा है। अब अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो ये फिर 4 से जुड़ जाएगा, 1 2 यहाँ पे जुड़ गया, फिर यहाँ पे 1 2 से जुड़ जाएगा। ऐसे में क्या होता है, बीच में काफी सारे स्पेस मिल जाते हैं। आप देख रहे हो, काफी सारे स्पेस बीच में मिल जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। आप आइस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपने क्या देखा, बीच में देखो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, बट काफी सारे स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस बीच में मिल रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स मास, एक पर्टिकुलर मास के मैं वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट कर देती हूँ तो स्पेस अगर बढ़ जाएगा, मास रिमेनिंग सेम, अगर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर बीच में स्पेस आ जाएंगे, एम्प्टी स्पेस, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना मैम, बढ़ जाएगा। अच्छा, मास रिमेनिंग सेम, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घटेगा? डिक्रीज होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इज इट? तो अगर Yes, मास सेम है, तो 10 ग्राम हाँ। वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने 10 ग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया, मास तो बढ़ने वाला है नहीं। मास कभी बढ़ेगा क्या? मास नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगी, मास डिक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिक वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। जब आइस की डेंसिटी घट जाएगी तो वाटर के ऊपर